नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ध्यान में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहाँ पर आपको पता चलती हैं ज्ञान और समाज से रिलेटेड बातें, जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन हम आपको बताते हैं। दरअसल इस समय पूरे देश में ज्ञानवापी शब्द पर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। हालांकि इस पर किसी भी प्रकार की विवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ज्ञानवापी एक विशुद्ध मंदिर है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, तो इस पर अब कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ा मामला दिल्ली में भी हो गया है। दरअसल दिल्ली के महरौली स्थित कुतुब मीनार को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह मीनार नहीं बल्कि एक सूर्य स्तंभ है, जिसे अब तक विष्णु स्तंभ भी कहा जाता रहा है। उन्होंने कहा है कि यह मीनार एक वेधशाला है, जिसमें नक्षत्रों की गणना की जाती है। इस वेधशाला के जरिए सूर्य, तारों और नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। इस मीनार की तीसरी मंजिल पर देवनागरी में सूर्य स्तंभ के बारे में जिक्र भी है। 27 नक्षत्रों की गणना के लिए इस स्तंभ में दूरबीन वाले 27 स्थान भी हैं। उन्होंने दावा किया कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने दावे की पुष्टि के लिए 20 तर्क दिए हैं। इसमें कर्क रेखा के ऊपर बनाए जाने से लेकर वेधशाला और मुख्य द्वार के ध्रुव तारे की दिशा की ओर खुलने का उल्लेख भी किया गया है। धर्मवीर शर्मा ने वेधशाला के पक्ष में निम्न साक्ष्य दिए हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल कुतुब मीनार 25 इंच दक्षिण की तरफ झुकी हुई है। इसे कर्क रेखा के ऊपर बनाया गया है। यह कर्क रेखा से 5 डिग्री उत्तर में स्थित है। 21 जून को दोपहर 12 बजे कुतुब मीनार की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। उत्तरायण से दक्षिणायन में सूर्य ठीक 12 बजे आता है। स्तंभ में 27 आले हैं, जिनमें आंख लगाकर बाहर देखा जा सकता है। इन्हें आप दूरबीन वाले स्थान भी कह सकते हैं। इसके अंदर 3 लोग बैठ सकते हैं। यह केवल नक्षत्रों के अध्ययन करने के लिए ही था और बीच में सूर्य स्तंभ था। कुतुब मीनार के मुख्य गेट से अगर आप 25 इंच अपनी पीठ झुकाकर ऊपर देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा नजर आएगा। इसकी तीसरी मंजिल पर देवनागरी में सूर्य स्तंभ के बारे में जिक्र भी है। यह वेधशाला विष्णुपद पहाड़ी पर थी। इसका निर्माण वराहमिहिर की अध्यक्षता में परमार वंश के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। वेधशाला के ऊपर कोई छत नहीं है। इस वेधशाला का मुख्य द्वार ध्रुव तारे की दिशा की ओर खुलता है। इस मीनार के ऊपर बेल बूटे, घंटियां आदि बनी हैं, जो हिंदुओं की सभ्यता का प्रतीक है। इसके भीतर देवनागरी में लिखे हुए कई अभिलेख हैं, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी के हैं। इसे बनाने वाले के इसके ऊपर जो नाम लिखे हैं, उनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। इसे बनाने वाले सभी के सभी हिंदू थे। इसका इस्तेमाल अजान देने के लिए नहीं किया सकता, क्योंकि इससे अंदर की आवाज़ बाहर की ओर जाती ही नहीं। निर्माण कई चरणों में होने की बात भी पूरी तरह से गलत है। इसका निर्माण एक ही बार में किया गया था। मीनार में बाहर की ओर फारसी में लिखा गया है और यह केवल बाहर की ओर ही दिखाई देता है। इस मीनार के चारों ओर 27 नक्षत्रों के सहायक मंदिर थे, जिन्हें बाद में तोड़ दिया गया है। आले के ऊपर पल और घटी जैसे शब्द देवनागरी में लिखे हुए हैं। इसका मुख्य द्वार छोड़कर सभी द्वार पूर्व की ओर खुलते हैं। बता दें कि पिछले दिनों पुरातत्वविद धर्मवीर शर्मा ने कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के एक खंभे में लगी मूर्ति की पहचान नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद की मूर्ति के रूप में की थी। धर्मवीर शर्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में क्षेत्रीय निदेशक रहे हैं। उनका दावा है कि यह मूर्ति 8वीं-9वीं सदी में प्रतिहार राजाओं के काल की है और इसे वर्षों से पहचानने की कोशिश की जा रही थी। काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद अब पुरातत्वविद ने इस मूर्ति की पहचान की है। उनका दावा है कि मूर्ति 8वीं या 9वीं शताब्दी की है। उस समय प्रतिहार राजाओं व राजा अनंगपाल प्रथम का समय था। प्रतिहार राजाओं ने मिहिर भोज सबसे प्रतापी राजा हुए थे और इस मूर्ति के चित्र देश के मूर्धन्य पुरातत्वविदों को विशेष अध्ययन के लिए भेजे गए थे। उनका कहना है कि यह नरसिंह भगवान की दुर्लभतम प्रतिमा है और अन्य कहीं इस तरह की मूर्ति नहीं मिलती है। बता दें कि दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मंगलवार 17 मई 2022 को कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों की बहाली के संबंध में एक अपील पर सुनवाई 24 मई के लिए स्थगित कर दी थी। अपील में कहा गया था कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को मंदिर परिसर के स्थान पर बनाया गया है। पिछले दिनों कुतुब मीनार परिसर के बाहर हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा पाठ कर स्मारक का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि इससे पहले इतिहासकार और पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट
के मोहम्मद ने कहा था कि दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया था। उन्होंने कहा था कि मंदिरों को तोड़कर निकाले गए पत्थरों से ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। उस जगह पर अरबी में पाए गए अभिलेखों में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार के पास जिन मंदिरों के अवशेष मिले हैं उनमें गणेश की एक नहीं कई मूर्तियां हैं। इससे सिद्ध होता है कि वहां गणेश मंदिर थे। उन्होंने बताया कि ताजुर मासिर नामक किताब में भी इसका जिक्र है। दिल्ली के मेहरौली स्थित कुतुब मीनार को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि यह मीनार नहीं बल्कि एक सूर्य स्तंभ है। उन्होंने कहा कि यह मीनार एक वेधशाला थी जिसमें नक्षत्रों की गणना की गई थी। यानी दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब हमें अपने आराध्य स्थलों को एक बार फिर से उनकी खोई हुई पहचान दिलाने की आवश्यकता आन पड़ी है। ऐसे में हमें हर किसी को अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर करना चाहिए। जैसे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।